नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं एक नए हैकिंग की कंटेंट की ओर। आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन आप किसी भी लाइव वेबसाइट पे कैसे कर सकते हो, आप डेटाबेस डंप कैसे कर सकते हो, हैकर्स या अटैकर्स डेटाबेस को डंप कैसे कर सकते हैं। थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। इसमें आप लोग को एक ओपन सोर्स हैकिंग की टूल का भी इस्तेमाल करना सिखाएंगे जो लिनक्स के अंदर होगा, जिसके नाम है एसक्यूएल मैप। आप एसक्यूएल मैप के इस्तेमाल करके आप किस प्रकार से डेटाबेस डंप कर सकते हो, लाइव वेबसाइट पे कैसे करोगे, अपना टारगेट कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि डेटाबेस दिखती कैसे है, जब आप एक्सप्लॉइट या डंप करते हो तो कैसी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पता चलेगी। पहले हम लोग एसक्यूएल को समझते हैं। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा, एक बात बताओ, एक HTML का क्या काम होता है? वेबसाइट को फ्रंट एंड बनाना। PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, क्या काम होता है? बैक एंड बनाना। अच्छा, एक बात बताओ, जिसके पास जो राइट्स है वो उतना ही काम कर सकता है। मैंने आप लोगों को हैकिंग पे एक सूत्र दिया है कि आप किसी चीज़ को संपूर्ण रूप से तब ही हैक कर सकते हो जब तक उसकी सारी जानकारी आपके पास मौजूद है। जब जानकारी मौजूद नहीं होगा, आप उसे हैक नहीं कर पाओगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ऐसी बहुत सारी हैकिंग्स आपको अभी सीखने को मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा देर नहीं करना है। बहरहाल मैं आपको जैसा कि बताया, एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल करके आप डेटाबेस को डंप कर सकते हो, उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ तक कि एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होने पे आप लॉगिन पैनल को भी बाईपास कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप एसक्यूएल पे कर सकते हो, लेकिन शायद चैनल पे या यूट्यूब पे बताना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी आपकी भी सपोर्ट चाहिए होगा इस प्रैक्टिकल को लाने में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए कि इतनी सारी इतनी बड़ी वीडियो जो मैंने बनाई वो आपको कैसी लगी। बहरहाल मैं जिस टूल का नाम बोल रहा था वो है एसक्यूएल मैप। एसक्यूएल मैप एक ओपन सोर्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंडर सॉफ्टवेयर है जो आप ओपन सोर्स किसी वेबसाइट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो एसक्यूएल है या नहीं है। अगर है तो कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, उसकी कॉलम कैसे निकाले, उसके टेबल्स कैसे निकाले, उसको हैक कैसे करे, उसे एक्सप्लॉइट कैसे करे, डेटाबेस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ तक कि डंप करके आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। असल में मैं एक पाकिस्तान की वेबसाइट में स्टडी कर रहा था कैसे क्या क्या चीज़ें हैं उसकी सिक्योरिटी, उतने में मुझे ये सब चीज़ों के बारे में पता चली। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कैसे क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिकल लैंग्वेज पे चलती है। वैसे मैं उसकी प्रैक्टिकल वेबसाइट पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक अनइथिकल कंटेंट हो जाएगा, लेकिन मैं टेस्ट PHP जो वेबसाइट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर मैं पूरी बताने वाला हूँ कि टेस्ट PHP में कैसे करूँगा, क्या स्टेप होता है। अच्छा, ये मैं लाइव अपने डेमो वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अगर चाहो ना तो आप ओरिजिनल वेबसाइट पे भी कर सकते हो क्योंकि प्रोसेस सारा सेम होगा। मैं बस रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए, मैं बस प्राइवेसी से बचने के लिए, मैं बस पब्लिकली आकर के तक को समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे इस वेबसाइट पर करना पड़ रहा है। बट आप नॉर्मल किसी वेबसाइट पर कर सकते हो अगर उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी। आप जितनी ज़्यादा इस पर स्टडी करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। बहरहाल जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे डंप भी किया है डेटाबेस, लेकिन अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिस कमांड का इस्तेमाल करूँगा, जितने भी कमांड का इस्तेमाल करूँगा, सारे के सारे कमेंट बॉक्स पे आपको मिल जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स से सारे के सारे कमांड आप ले लीजिएगा ताकि कोई तरह की दिक्कत ना आए। बहरहाल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एसक्यूएल के बारे में समझना है कि एसक्यूएल में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैं आपको एसक्यूएल यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ, एसक्यूएल मैप। सबसे पहले आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है। तो आपको अपडेट इसलिए कर लेना ताकि अगर बाई चांस अगर कुछ भी नया अपडेट आया होगा या लिनक्स आपका ओल्ड होगा तो आपको सिस्टम में कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए, वो फुल फोकस के साथ अपना काम कर पाए। ठीक है, एसक्यूएल के बारे में समझ में आ गया। अब -h ले लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं। तो इसमें सारी कुछ बताया गया है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, कैपिटल T कैपिटल C का क्या क्या इस्तेमाल होगा, सभी कुछ इसके अंदर बताया गया। बहरहाल मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, तो चिंता की कोई बात तो है नहीं, मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एसक्यूएल मैप -u लिख रहा हूँ, U फॉर URL। अब मुझे URL इसमें पेस्ट करना। बोलो कौन सी URL? किसी भी URL को आप नहीं दे सकते, इसके अंदर आप उसी URL को दे सकते हो जिसके अंदर एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी मिल पाएगी। देखो मैं यहाँ पे वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्या है नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं। इतने में मुझे एक आर्टिकल मिला, उस आर्टिकल में जैसे मैं क्लिक किया, जो नॉर्मल सी आर्टिकल होती है उसमें देख सकते हो कैट इज इक्वल टू 1 है। आपको पता है ये एक सिम्टम्स है, यानी कि एक लक्षण है। 100% गारंटी नहीं कि ये मिलने पे हो ही जाएगा, लेकिन एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है, इसका इस्तेमाल करके भी शायद एसक्यूएल इंजेक्शन देखा जा सकता है या फिर समझा जा सकता है। अच्छा, एक यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने स्पेशल कैरेक्टर लगाया और जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे एरर आ गई। ये भी एक सिम्टम्स है, यानी कि लक्षण है कि क्या इसमें मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या इसमें हो सकता है या नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन में जानकारी मिल पाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला चैनल से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग पे कुछ प्रैक्टिकल कुछ बड़ा करना चाहते हो, बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग करना चाहते हो। यहाँ तक कि अगर आपको पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए, अगर आप चाहते हो मुझसे बात करना, मुझसे
प्रॉपर क्लासेस लेना तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं ऑलवेज टाइम फ्री रहता हूँ, तो मैं आप लोग से कई बार बात भी कर लिया करता हूँ, चैट बॉक्स में मैं व्हाट्सएप पे बात भी करता हूँ। बहरहाल जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो SQL मैप -u4 URL मैंने लिखा है। यहाँ पे सारी जानकारी लिखने के बाद मैं यहाँ पे डेटाबेस को डंप करने वाला हूँ, तो मैं लिखूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने डेटाबेस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सारा का सारा कमांड आपको स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सप्लॉइट करने जाओगे तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि आप उसमें सोचो या शायद अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन करो कि इसमें क्या कमांड थी। इसलिए पूरी तरह लॉजिक के साथ मैं समझाऊंगा आपको, ताकि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ पाए। तो मैंने -u लिख करके URL दे दिया मैंने, उसको डेटाबेस का यहाँ पे शॉर्टकट मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस आ गया। जी हाँ, ये वही डेटाबेस है जो वेबसाइट को मैनेज करने के लिए काम आ रहा है। अब काफ़ी लोग को यही नहीं पता और डेटाबेस दिखता कैसा है, होता कैसा है, तो वो भी मैं बता देना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरी खुद की डेटाबेस, ये मेरी वेबसाइट की डेटाबेसेस है। जैसे कि देख सकते हो, देखो यहाँ पर एक ना मेन डेटाबेस होता है, उसके अंदर कॉलम्स होती है, टेबल्स होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेज किया जाता है ना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी डेटाबेसेस क्रिएटेड है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मैनेज हो रहा है। कभी ये सब चीज़ें मैं कभी और बताऊँगा और डीप में बताऊँगा, बट फिलहाल मैंने दिखा दिया कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और असल में हम लोग इसी को स्टेप बाय स्टेप डाउनग्रेड करेंगे और परमिशन लेते 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 हम लोग मेन डेटाबेस तक पहुँच जाएंगे, जिसमें यूज़र नेम हो सकता है, पासवर्ड्स हो सकता है एडमिन का इन्फॉर्मेशन मिल जाए या फिर प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल मैं इसे डंप करने वाला हूँ, तो मैं इसे वापस से ले आया, फिर मैं लिखूँगा। तो जैसे कि देख सकते हो -d4 डेटाबेस लिखा और यहाँ पे टेबल मैंने कर दिया। ठीक है, सो एंटर मैंने किया, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो जैसा कि आप देख सकते हो लाइव प्रैक्टिस कितने स्पीडली ये डेटाबेस को सारा कुछ फाइंड आउट कर रहा है। देखो इसके अलावा इतना आसान नहीं था इसके डेटाबेस को फाइंड आउट करना, एक्सप्लॉइट करना, बट लिटरली SQL मैप का इस्तेमाल करके आप ये सारी काम बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। पूरी की पूरी डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आप समझ रहे हो। मतलब जब मैं और ज़्यादा डीप में आपको लेके जाऊँगा तब समझ में आया कि आज आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हो, वही ऑन द यूट्यूब चैनल। मतलब समझ रहे हो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। खैर मैं अब आगे बढ़ता हूँ स्टेप, अब मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे फाइल्स को मैं ले लेता हूँ, ये फाइल जो है उसे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे टेबल में मिल गया, तो याद रहे टेबल जब लिखोगे तो -t लिखना है कैपिटल में। ठीक है, और यहाँ पर टेबल डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, टेबल के अंदर क्या जाना है, कॉलम पे जाना है ना। मतलब हर चीज़ को डाउनग्रेड करते, जैसे मान लो आप जब साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो तो आप पहले समझे कि यार कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। जब कंप्यूटर सीख गया तो समझ में आया कि अच्छा साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें थोड़ा प्रोग्रामिंग, थोड़ा अच्छी नॉलेज चाहिए हो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो वो सब सीखा। उसके डाउन किए तो क्या वो ऑफेंसिव आया, डिफेंसिव आया, तो उसमें ऑफेंस में गए, फिर जाके ये सब टॉपिक आज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ लेके चला। उसके बाद मैं कॉलम को डंप करूँगा, तो मैं कॉलम यहाँ पे लिखा। जैसे कि देखो इतने सारे कॉलम्स के अंदर डेटाबेस हमको देखने को जाने को मिल रही है। आप पता है मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है मुझे, मैं -c लगा दूंगा। उसके बाद जा करके कोई भी फाइल का नेम दे दिया, टेबल नेम में दे दिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, और टेबल नेम देने के बाद मैं यहाँ पर डंप कर दूंगा। अगर इसके अंदर कुछ भी डेटाबेस होगी तो मैं पूरी तरह देख पाऊँगा, या फिर मैं उसका यूज़ भी कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो मैंने क्या लगाया, वैसे मैं बता दूंगा कि क्या क्या मैं कमांड लगा रहा हूँ, तो चिंता वाली बात नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं मिली है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ को समझ करके चलो, बहुत सारे लोग जो पेन टेस्टिंग करते हैं ना, वो स्कैनर को इस तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे कि बस वो बैठे हुए और सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देगा। नहीं, इतना आसान तो नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो शायद इतना मेहनत नहीं लगता किसी को बग बाउंटी करने पे, पेन टेस्टिंग करने पे, और ना ही इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा होता सिक्योरिटी फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो टाइम लगता है, अलग अलग वेबसाइट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, अलग अलग तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है, तब जाकर कुछ हाथ लगता है। तो देख सकते हो सारा डेटाबेस मैं देख रहा हूँ, ये असल में डेटाबेस खाली है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो आपका फोल्डर सिस्टम पे, ठीक है, बहुत सारी सिस्टम में फोल्डर होगी, बहुत सारा आपने यही बना दिया, एक समय वर्क करता था, अभी नहीं है। तो असल में वही चीज़ें हैं, तो मैं बस चेक करना पड़ेगा मुझे एक एक करके, किसके अंदर मिलेगा, किसके अंदर नहीं मिलेगा, किसके अंदर रॉ फाइल है, किसके अंदर यूज़र फाइल है, किसके अंदर टाइमिंग, तो सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप को देखना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप किसी भी डेटाबेस को डंप कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कमांड भी दिखा दे रहा हूँ, SQL मैप -u for URL, ये सब कुछ कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेंज करते जाएंगे। तो वेबसाइट में देने के बाद डेटाबेस को डंप किया मैंने। उसके बाद जब डेटाबेस का आ गया तो डेटाबेस का नाम डिफाइन करके मैंने टेबल डंप किया। जब डेटाबेस और टेबल दोनों का नाम मुझे मिल गया तो कॉलम डंप किया। जब कॉलम का भी नाम मिल गया तो मैं डायरेक्ट पूरा का पूरा डेटाबेस डंप कर लिया। अच्छा, आप चाहो ना तो ऑल भी कर सकते हो, ऑल डेटाबेस को भी डंप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती है। उसके लिए मुझे शायद इसकी एक और पार्ट बनाना पड़े जो शायद इससे भी ज़्यादा यूनिक होगा। और मैंने आपको एक बात बोला था कि मैं पाकिस्तान की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने कीवर्ड बता दिया, गूगल डॉर्क है ये। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि इस गूगल डॉर्क के ज़रिए आप किसी भी वेबसाइट पे, यहाँ तक कि यहाँ पे पाकिस्तानी इन कर सकते हो,
किसी भी वेबसाइट को यूएस का ढूंढ सकते हो, किसी भी चीज़ पे ढूंढ सकते हो और देख सकते हो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है। असल में अगर मैं सीधी भाषा में आपको समझाऊँ, जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है बट फिर बता दे रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये जितनी वेबसाइट आप देख रहे हो ये सारी की सारी सिक्योरिटी के ऊपर है या लूप होल्स के अंदर ऊपर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी देखने को मिले, जानने को मिले। देख रहे हो सारी की सारी पाकिस्तान की वेबसाइट, यानी कि नोट पी के पाकिस्तान की वेबसाइट होती है। यहाँ पे नंबर भी देखते हो +92 से स्टार्टेड है, तो हो सकता है इसके अंदर एसक्यूएल को भी किया जा सकता है। यानी कि जो मैंने प्रोसेस किया है, याद रहे अभी मैंने लैब पे किया इसलिए काफ़ी कुछ ब्लैंक गया, लेकिन जब आप रियल वेबसाइट पे करोगे तो कुछ भी ब्लैंक नहीं जाएगी। आप किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से आप इसको प्रैक्टिकल कर पाओगे और बहुत कुछ आप इसमें नए नए तरह की चीज़ों को देखने को, जानने को आपको मिल सकती है। तो आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है, ठीक है, उस प्रोसेस को करना शुरू कर दो। अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं आपको पूरी तरह हेल्प करूँगा। और अगर आप इसी तरह की हैकिंग की कंटेंट लर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हो। और मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो या मैसेज करना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन नंबर भी है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछो। अगर क्लासेस भी चाहिए प्रैक्टिकल तो आपको स्क्रीन पर नंबर मिल रही होगा, नाम मिल रहा होगा, सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारा जानकारी ले सकते हो। बहरहाल आई होप समझ में आया होगा। मैंने गूगल डॉक बताया, मैंने बहुत कुछ रिसर्च करके आया था, ठीक है, कि गूगल डॉक भी बता दो, प्रैक्टिकल बता दो, लैब्स में बता दो, सब कुछ बता दो, ताकि सारी जानकारी आपको देखने को, जानने को मिल पाए। अगर आपको मेरी पूरी की पूरी एफर्ट्स आपको काम आई है और मेरी बताई हुई हर एक कंटेंट आपको काम आई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को सपोर्ट करें। और यहाँ तक कि इस वीडियो का कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो आपके लिए सबसे बेहतरीन लगा, वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किया है। कमेंट बॉक्स में मैं जरूर से जरूर मिलूंगा। तब तक लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो लिंक को क्लिक करके अपनी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फ्री जर्नी को, एब्सोल्युटली फ्री जर्नी को, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, फ्री जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी हिंदी में। मैं आपको बता देना चाहूँगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको नाम नंबर पुट करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे और वहाँ पे आपके वेबिनार स्टार्ट हो जाएगी। गो टू वेबिनार करने के बाद आपको वेबिनार मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास पे।